और इसलिए मुझे ये तो लगता है सुहेल साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि अगर अगर अपनी मर्जी की पिच बनानी है तो उसके जी लिए वाकई वक्त कम है, तो अगर वक्त ज्यादा जी चाहिए हो तो उसकी फिर क्या तरकीब होगी? क्योंकि ना तो ये भाई, ये मर्दमशुमारी और समझ ना नहीं आती फाइनेंशियल कि इमरजेंसी देखो वाली उसके बात लिए बनी है। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट चाहे जस्टिस काजी फैज ईसा की हो, चाहे जस्टिस बंदयाल की हो, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह की हो, जस्टिस तारक मसूद की हो, वो सारे आइन के बड़े पाबंद हैं और आइन को मानने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तोसी देगी। और हुकूमत के पास क्या उसका सोल्यूशन होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से तोसी लिए बगैर, या सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे तोसी के लिए। तो फिर अगर इलेक्शन करवाने हैं तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई जो है वो उसका रिस्क लेना पड़ेगा। वो मेजॉरिटी में भी आ सकती है, वो थोड़ी सी कम सीटें भी ले सकती है, लेकिन एक बड़ी ताकत के तौर पर वो सामने आएगी। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिनका अभी सोल्यूशन नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि अब जो पूंजी है वो पीडीएम के हाथ से निकल के एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जा चुकी है। अब अगली केयर टेकर सेटअप भी उनकी मर्जी से होगा। चाहे वो अगर फर्ज करें कोई इकोनॉमिक मैनेजर लाते हैं, रजा बाकर आता है, या कोई और इकोनॉमिक मैनेजर आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगे वो, ताकि इकॉनमी को सेट कर सकें। और अगर कोई पॉलिटिकल आदमी आता है तो तब भी ये सवाल खड़ा होगा कि पॉलिटिक्स मैनेज होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी खुलेंगी जिस दिन जो हुकूमत के जाने से पहले। सुहेल साहब, एक यहाँ इस्लामाबाद में काम रहा ये है कि अगर वो सियासी आदमी आता है तो फिर मतलब है 60 से 90 रोज में इंतखाब हो रहा है, और अगर कोई इकोनॉमिस्ट आता है तो फिर इसका मतलब है गेम लंबी है। नहीं, मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में गेम तो इन्हें लंबी करनी पड़ेगी, या फिर ये तैयार रहे इस रिस्क के लिए कि पीटीआई भी आ सकती है। सुहेल साहब, बैलेट पेपर पे जब तक बल्ले का निशान रहेगा तब तक तो खतरा रहेगा, और जब तक खान साहब के केसेस को डील करना है उसमें भी 2-3 माह तो कम से कम लगेंगे, चाहे निगरान हुकूमत के दौर में ही वो केसेस आए। देखिए जी, बैलेट पेपर से आप बल्ला हटा नहीं सकते, नहीं तो फिर उस इलेक्शन की क्या अहमियत होगी। देखें, आप डिले तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन में इस तरह का अनफेयर प्ले जो है ना, वो नहीं चलता। आप इलेक्शन से पहले तो गेमिंग हमेशा करते हैं। 1971 में भी की आपने, 1970 में भी की आपने, 88 में भी की आपने, 90 में भी की आपने, 93 में भी की, हर एक में होती रही है। तो वो एक्सेप्टेबल है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2018 में भी की गई, लेकिन इलेक्शन डे पे 77 में हुई या जब भी हुई है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन डे पे कुछ नहीं हो सकता। आपको उस दिन बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी देना पड़ेगा, पीटीआई को चांस भी देना पड़ेगा। उससे पहले पहले आप जो कर सकते हैं वो कर लें। तो सुहेल साहब, नून लीग क्या 15 माह की परफॉर्मेंस और नवाज शरीफ साहब की वापसी, दो फैक्टर्स की बुनियाद पर अपना वोटर या अपना वोट बैंक स्ट्रेंथन कर सकती है, या सफिशिएंट इनफ नहीं रहा ये दोनों? नवाज शरीफ फैक्टर मेरा की ख्याल क्या है कि इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक ख्वाब दिखाए गए। मियां नवाज शरीफ हमेशा जब भी कोई मंशूर देते हैं या जब भी इलेक्शन में जाते हैं, वो हमेशा इकोनॉमी का कोई नया मंसूबा लेकर आते हैं। इस दफा भी वो इकोनॉमी का ही कोई ख्वाब जो है और जो प्लान है वो लेके आएंगे कि मैं ये करूंगा। पिछली दफा जब आए थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का जो है वो मंसूबा बनाया था और खात्मा कर दिया था। उससे पहले आए थे तो उन्होंने लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की थी और वो किया था। इससे पहले जो है वो मोटरवेज बनाए थे। तो हर दफा वो कोई ना कोई एजेंडा जो है लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या वो बाय होगा इस तरह की पोलराइज सिचुएशन में, ये देखने की बात है। ठीक। और पीपल्स पार्टी और मौलाना वो भी अपने अपने मिशन पे हैं, अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेना चाहते हैं, चाहे निगरान सेटअप हो या आने वाली तकसीम हो। उनका क्या कीजिएगा? पख्तूनख्वा में ले लेंगे, पीपल्स पार्टी सिंध में ले लेगी, बस यहीं तक महदूद रहेंगे। इससे ज्यादा तो बस उन्हें वफाकी वजारतें दो मिल सकती हैं, 4 मिल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। शामी साहब, आप कुछ इरशाद फरमाइए इस मौजू पे। नहीं, मैं तो समझता हूँ जितना आप इसको डिले करेंगे पेचीदगियाँ पैदा होंगी और आप उन पेचीदगियों में उलझते चले जाएंगे। तो इलेक्शन जो हैं बर वक्त होने चाहिए और पीटीआई को बहैसियत जमात उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इमरान खान साहब, उनसे अगर आप निपट सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं तो शौक़ से कर लीजिए। अदरवाइज़
प्रोसेस जो है उसको आप चलाएं। जितना रोकेंगे, रुकावटें डालेंगे, उससे पेचीदगी बढ़ेगी, हालात उलझेंगे और मामलात जो हैं फिर आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और अभी ये 9 महीने का तो आपको इकनॉमिक एक प्लान मिल गया है ना, और 9 महीने का आपको एक सुकून भी आपको मुयस्सर आ गया है। तो कोई अब इकनॉमिक मैनेजर ने तो फिर आके करना क्या? अब तो नई हुकूमत आए, आगे डील करे, सियासी इस्तेहकाम आए, लोगों को अब अपना नुक्ता नज़र बताएं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि बहुत कोई बड़ी भारी अक्सरियत कोई जमात हासिल कर लेगी। बड़ा मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, और हर एक को मौका मिलना चाहिए, लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जिसको चाहें चुने, जिसको चाहें इक़्तिदार में बिठाएं, जिसको चाहें इख्तिलाफ में बिठाएं। सुहेल साहब, हम पिछले 1 साल से तकरीबन सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आया चाहते हैं जब से इनकी हुकूमत आई। क्या वजह है कि अभी तक वो वापसी का शेड्यूल फाइनल नहीं कर सके? मेरा ख्याल है अदलिया में तब्दीलियों का इंतजार कर रहे हैं। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कुछ जजेस उनके बारे में मुतस्सबाना रवैया रखते हैं, और उन्होंने ही उनको सियासत से नायल किया और वजारत उज़्मा से निकाला। तो जाहिर है वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी फ़ज़ा हो कि जिसमें उनको कोई फेयर ट्रायल मिल सके, या उनको जो उनकी नायली है उसके खात्मे का कोई जो रास्ता है वो निकले। ऐवान अदल में तो तब्दीली होने वाली है ना। अब तो मंजर बिल्कुल वाज़ेह है जी। सितंबर में तब्दीली हो जाएगी, और सितंबर ही उनकी वापसी का महीना होगा। और जो कानूनी कुछ इक़दाम किए जा चुके हैं, मेरा ख्याल उन्हीं से मामला आगे बढ़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल उन पर काबू पा लिया जाएगा, और वो भी फील्ड में होंगे। जो उनके साथ 2018 में हुआ था उसका अब अदाला हो रहा है और होना चाहिए, और उनके साथ बहुत ज़्यादती हो चुकी है, और वो ज़्यादती का अजाला करने का वक्त आ गया है। ये मतलब नहीं है बल्ला भी मैदान में आए, शेर भी आए, औकाब जो है वो भी आए, इसमें सारे आए मैदान में, अपने शौक पूरा करें, लोग जिसको चाहें वोट दें। सुहेल साहब, एक राय ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इन 15 माह में जो परफॉर्मेंस दी, उसमें जो उनका मुक़्तदरा के साथ मामला रहा उसको बड़ा पसंद किया गया है कि इज़ अ गुड मैन। तो ये जो कॉम्बो था इसको भी आगे बढ़ाने की ख्वाहिश पाई जाती है, बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब का या किसी और का तजुर्बा किया जाए जो माजी में तो उसके नताइज हमेशा तल्ख रहे हैं। तो इस कॉम्बो की ख्वाहिश जो है वो कितनी आपको हकीकत पसंदाना लगती है? नहीं, मेरा ख्याल है नून तो ये तय कर चुकी है कि वजीर आजम के तौर पे वो नवाज शरीफ को ही आगे लाएंगे, और वो ये भी तय कर चुके हैं कि जो है वो चाहे कुछ अरसे के लिए वो ये तो नून लीग ने तय किया, मैं किसी और की बात कर रहा था। नहीं, उनको भी मेरा ख्याल है कन्वे किया जा चुका है, और मजबूरी ये है एस्टेब्लिशमेंट की कि अगर उन्होंने पीटीआई को कंटेन करना है तो मुतबादल उनके पास नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसी का इंतजार है, नून के वोट बैंक से ही काटा जा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अभी इस काबिल नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सके। ये किसी के पास वीटो नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ बुनियादी बात समझ लीजिए, बात दुरुस्त है कि कुछ बात समझ लीजिए ना जी। फरमाइए। वो कहा है ना अमीर मैनाई ने, सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। अच्छा। जो लीडरशिप मौजूद है जिसे अवाम का एतमाद है उसको कबूल करना होगा, और ये बहुत हम कर चुके, मसनूई हंगामे बर्पा कर चुके, बहुत खिलवाड़ कर चुके, अब इसकी गुंजाइश नहीं है, ना ज़रूरत है। सुहेल साहब, जाते जाते एक आखिरी नुक्ता उस पर भी अपनी राय देते जाइए कि ये एक इत्तला आई कि नून लीग हो या बड़ी सियासी जमातें, इनके यहाँ मौजूदा सियासी सूरत हाल और मंजरनामे को समझते हुए कुछ अरकान ऐसे हैं जिनके यहाँ सोच पाई जाती है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा जाए तो बचत हो सकती है। देखिए, अभी तो जब इलेक्शन का रोल पड़ेगा ना जी, तो उस वक्त समझ आएगी कि क्या। पहली तो बात यह है कि अभी तक 80% जो जिन लोगों को टिकट दिए गए थे पंजाब असेंबली के, वो अभी तक पीटीआई के साथ है। अगर तो वो 80% रहते हैं उसी तरह, तो जाहिर है फिर तो लीड लेगी पीटीआई। लेकिन अगर उनमें से एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 2018 की तरह काम किया जाता है,
जिस तरह 2018 में काम किया था गया था हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर सीट पर, तो फिर जाहिर है वो उनको छोड़ना पड़ेगा, या आजाद हसीयत में आएंगे या इस्तेकाम पार्टी में जाएंगे या नून में जाएंगे, वो अगली जो सूरत है वो बनेगी।